Good morning, dear students. Here Andeep, welcome you online class of maths, NCERT class 10th maths. Now topic is circle. Now first is what is the circle. तो सर्कल की यहाँ पे हल्की सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं. व्हाट इज़ अ सर्कल. अब जैसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया और फिर इन सभी पॉइंटों का मैंने डिस्टेंस चेक किया, जिनका सभी का इक्वल डिस्टेंस बनता है, तो वो हमारे पास आ जाता है सर्कल. सर्कल की डेफिनेशंस क्या होती है? इन अ प्लेन फिगर विच हैव इक्वल डिस्टेंस ऑल द पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. यानी किसी एक फिक्स पॉइंट से बाकी सभी जितने पॉइंट्स होते हैं उन सभी का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सर्कल बोल देते हैं. ठीक. तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है अब जैसे हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, सर्कल पे आप 3 टाइप की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप में. अब यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं करता है, तो सर्कल में और इस लाइन सेगमेंट के अंदर कोई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट है कि हमने यहाँ पे ये सर्कल दे रखा हमारे पास, ये लाइन और सर्कल के पॉइंट को वन पॉइंट पे टच करता है. यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं था, यहाँ पे वन पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है. तो हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट. क्या बनेगा ये? टेंजेंट. इसको मान लो नेम लोट किया, मान ए बी ए बी ए बी. क्लियर. अब इसमें दे रखा है कि लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 distinct points and the circle is called a secant. ये हमारे पास क्या दे रखा है? सीकेंट दे रखा है. यानी लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड इज कॉल्ड अ सीकेंट. अब ये हमारे पास क्या बनता है? ये बनेगा हमारे पास टेंजेंट. अब यहाँ पे टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो आप नोट करो. डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट मीन्स a tangent to a circle is a line that intersects the circle in exactly 1 point. Tangent means a tangent to a circle is a line that intersects the circle in exactly 1 point. तो हम उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे? टेंजेंट. तो हमारे पास जो नेक्स्ट ये 10.1 एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें हमारे पास रिगार्डिंग टेंजेंट के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं. अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसको हम सेंटर के साथ ज्वाइन कराते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा. कोई हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट्स की लेंथ आएगी ए बी सी, तो हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी. कि जो टेंजेंट की लेंथ होएगी एक्सटर्नल पॉइंट से वो हमेशा हमारी इक्वल आएगी. क्लियर. तो इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यानी
रेडियस के कॉन्टैक्ट में जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो हमेशा क्या बनेगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। क्लियर। एक हमारे पास थ्योरम है, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल, इसका मीनिंग भी सेम है। अब इसमें हमारे पास चेक करते हैं एक्सरसाइज 10.1। अब यहाँ पे चेक करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमसे कंफर्म करा है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब फॉर एग्जांपल ये सर्कल दे दिया, हम इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सर्कल की बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं और बहुत सारे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीन्स इसमें आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, का टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अब आपको बताया था कि जो हमारे पास टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे। नेक्स्ट दे रखा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। और जो 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है वो आपको मैंने बताया था, उसको हम क्या बोल देंगे, सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्कल यानी एक सर्कल दे रखा है, इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास सीकेंट आएगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो पॉइंट के कॉन्टैक्ट में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm and length PQ is, PQ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे आपने सोल्व करना है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि जो OQ दे रखा है, OQ क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। OP दे रखा है इसमें क्या, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने बताया था कि जब हम रेडियस को टेंजेंट के साथ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा। तो मीन्स यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं। क्या सोल्व करना हमने, यहाँ पे सोल्व करना है PQ मीन्स बेस। तो यहाँ पे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब OQ क्या दे रखा है 12, तो मीन्स क्या करेंगे यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119। तो यहाँ पे जो PQ आएगा वो हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि भाई एक हमारे पास सर्कल दे रखा है और इस सर्कल पे आपने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो एक टेंजेंट बनेगा और एक सीकेंट बनेगा। तो यहाँ पे बेस में लाइन देते हैं, ड्रॉ करते हैं, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मीन्स क्या बन गया है, टेंजेंट। अब इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो वो क्या बनेगी, सीकेंट बनेगी। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्सरसाइज 10.1. So dear students, subscribe this channel to get more videos about this class and about this chapter. So dear students, thank you and have a nice day.